नमस्कार साथियों, मैं विष्णुचंद गौड़, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग MHJ कॉलेज भरतपुर से आज आपके समक्ष धर्म की अवस्थाएं फेजेज ऑफ रिलीजन के अंतर्गत धर्म का जो प्रारंभिक रूप है, आदिम धर्म का स्वरूप और विशेषताओं, इन सबको हम PPT के माध्यम से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। धर्म की अवस्थाएं, तो धार्मिक अवस्थाओं का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोणों को अपनाया है। ऐसे विभिन्न वर्गीकरण हीगल, साइवेक, टायले, गैलवे आदि दार्शनिकों ने किया है। इनके अलावा प्रोफेसर एटकिंसन ली ने धर्म का वर्गीकरण इस प्रकार माना है: प्रारंभिक अथवा आदिम धर्म, प्राकृतिक धर्म, मानवीय धर्म, आध्यात्मिक धर्म। मुख्यतः यह वर्गीकरण धर्म में उपासना के विषयों को केंद्र मानकर अपनाया गया है। जैसे धार्मिक आराधना के वस्तुओं में विभिन्नता होती है, वैसे ही धार्मिक अवस्थाओं में भी परिवर्तन दिख जाता है। प्रारंभिक धर्म असभ्य एवं अशिक्षित जनता के धार्मिक विचारों का सूचक है, जिसमें बौद्धिक तार्किकता का अभाव दिखता है। इस धर्म में जादू टोना एवं अंधविश्वास की प्रधानता दिख पड़ती है। प्राकृतिक धर्म में समस्त प्रकृति पूजा का विषय बन जाता है। मानवीय धर्म में मानव को ही देवता के रूप में चित्रित किया जाता है, अर्थात यहाँ मानव की पूजा का अर्थ है मानवीय मूल्यों की पूजा। आध्यात्मिक धर्म यह धार्मिक अवस्था का अंतिम एवं विकसित रूप है। ईसाई और इस्लाम धर्म अध्यात्मवादी धर्म के प्रमुख उदाहरण कहे जा सकते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं धर्म के प्रारंभिक और आदिम रूप पर। प्रारंभिक रूप, तो प्रारंभिक रूप में प्राचीन काल के व्यक्तियों की धार्मिक भावना को व्यक्त किया जाता है। अशिक्षित एवं असभ्य मानव का धर्म होने के फलस्वरूप इस युग में अंधविश्वास, जादू और भ्रम, इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास किया जाता था। इसी के अंतर्गत प्रारंभिक धर्म से संबंधित विभिन्न अवस्थाएं मानी गई है, जैसे सर्वात्मवाद अथवा जीववाद, प्राणवाद, फीटिशवाद, मानववाद, टोटेमवाद। यद्यपि प्रारंभिक धर्म के विभिन्न रूपों की निश्चित संख्या निर्धारित करना कठिन है, फिर भी प्रारंभिक धर्म के विभिन्न रूपों को व्यक्त करने का प्रयास धर्म दर्शन में हम पाते हैं। और ये जो धर्म के प्रारंभिक रूप है, इस पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला, सर्वात्मवाद या जीववाद। तो टायलर ने, एक दार्शनिक टायलर रहे हैं, जिन्होंने जीववादी सिद्धांत की स्थापना अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में की है। इस पुस्तक में आदिम मनुष्य की संस्कृति का विवेचन निहित है। और टायलर मानते थे कि वर्तमान समय जो धर्म प्रचलित है, उसका प्रारंभिक रूप सर्वात्मवाद या जीववाद में ही छिपा हुआ है। जीववाद की परिभाषा, तो जीववाद वह दार्शनिक अथवा धार्मिक या आध्यात्मिक विचार है जिसके अनुसार आत्मा न केवल मनुष्यों में होती है, वरन सभी जीव जंतुओं, वनस्पतियों, चट्टानों, प्राकृतिक परिघटनाओं, बिजली, वर्षा आदि में भी होती है। सर्वात्मवाद का दर्शन मुख्यतः आदिम समाजों में पाया जाता है, परंतु यह सिंतो एवं हिंदुओं के कुछ संप्रदायों में भी पाया जाता है। जिस प्रकार मानव शरीर में आत्मा निवास करती है,
उसी प्रकार विश्व की सारी वस्तुओं में आत्मा निहित है। नदी, बादल, वृक्ष, पशु, पक्षी, इन सब में एक आत्मा है और यह आत्मा एक दूसरे के समान ही है। इस प्रकार विश्व का प्रमुख आधार चेतना है। प्राणवाद, फेटिशवाद, मानववाद आदि का विकास जीववाद से ही हुआ है। अतः इस जीववाद को हम धर्म की प्रारंभिक अवस्था मान सकते हैं, लेकिन यह मान्यता वर्तमान समय में धर्म दर्शन के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह सभी चीज़ों में आत्मा का दर्शन मानती है और यह उस समय की मान्यता है जब मनुष्य जंगल में या असभ्य जीवन जीता था। आदिम धर्म के रूप में अब हम दूसरे चरण प्राणवाद को पढ़ते हैं। प्राणवाद जीववाद का ही विकसित रूप है, जिसके अनुसार संपूर्ण विश्व जीवों से परिपूर्ण है और जीवों की संख्या अनंत है। जीववाद में आत्मा वस्तुओं के साथ बन जाती है, किंतु प्राणवाद में आत्मा वस्तुओं से अपना संबंध विच्छेद कर सकती है तथा जो वस्तु अथवा शरीरों से नित्य रूप से संबंधित नहीं है। अर्थात जीववाद में हमने पढ़ा था कि संसार की प्रत्येक वस्तु में आत्मा है, लेकिन वहाँ हम यह नहीं देखते कि आत्मा और वस्तु में कोई भिन्नता है। क्या आत्मा उस वस्तु से भिन्न अस्तित्व रख सकती है? तो इसका परिचय हमें जीववाद में प्राप्त नहीं होता। लेकिन प्राणवाद में यह अवधारणा उभर कर सामने आती है कि आत्मा उस वस्तु से भिन्न रूप में भी अपना अस्तित्व रख सकती है, अर्थात आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है। जैसे प्राचीन काल में जब स्वप्न की व्याख्या के लिए भी इसी विचार को अपनाया जाता था। जैसे स्वप्न अवस्था में आत्मा शरीर को त्याग कर संसार में विचरण करती है तथा जागृत अवस्था के प्राप्त होने पर आत्मा उसी शरीर में प्रवेश कर लेती है। तो प्राणवाद के अनुसार एक ही आत्मा विभिन्न शरीरों में बारी बारी प्रवेश कर सकती है तथा एक शरीर में बारी बारी से विभिन्न आत्माओं का निवास भी हो सकता है, जबकि जीववाद में इस प्रकार की अवधारणा का अभाव दिखता है। और आज भी हम यह चीज़ देख सकते हैं, जैसे कई बार ग्रामीण संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि किसी के शरीर में कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश कर गई है और उस दुष्ट आत्मा के निराकरण के लिए लोग वाग विभिन्न आदिम देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से हम इस अवधारणा में कमी पाते हैं और यह अवधारणा आज के समय उन्नत अवधारणा नहीं है। हम जानते हैं कि जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, न कि किसी लोकल व्यक्ति के पास जो जादू टोना करता हो। आदिम समाज में यह माना जाता था जब भी कोई व्यक्ति रोग से ग्रस्त होता है तो उसका कारण दुष्ट प्रकृति के जीवों का शरीर में समावेश होना माना जाता है और रोग से मुक्त होने का अर्थ होता है जीवात्मा का उस दुष्ट जीवात्मा का शरीर से पृथक्कीकरण। अर्थात जैसा कि हम इस आदिम विश्वास को आज भी समाज में कहीं न कहीं प्रचलित रूप से देख सकते हैं और मानते हैं कि कई बार व्यक्ति जब गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है तो हमारे जो ग्रामीण संस्कृति के लोग हैं वह ओझाओं के पास उनके इलाज के लिए जाते हैं और मानते हैं कि इसमें कोई दुष्ट आत्मा का वास है और ये ओझा जो जादूगर इसे उन दुष्ट आत्माओं को नाश कर सकते हैं और शरीर को पुनः स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में यह अवधारणा पूर्णतः गलत है। जब भी मनुष्य के शरीर में कोई भी बीमारी हो तो उसके इलाज के लिए डॉक्टरों के पास ही जाना उचित होगा, न कि
इन ओझाओं के पास। फीटिशवाद एक धार्मिक विश्वास है जिसमें व्यक्ति किसी आत्मा को कुछ वस्तु से बांधकर उस पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है और उससे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। इसको हम आदिम समाजों के परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। अफ्रीका और कुछ जनजातीय समाजों में यह माना जाता है कि किसी आत्मा को हम किसी वस्तु से बांध कर रख सकते हैं और अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति उसके द्वारा हम कर सकते हैं। फिटिस की अवधारणा पश्चिम अफ्रीका में प्रचलित है। आत्मा स्वतंत्र होने के कारण फिटिस में भी वर्तमान रह सकती है और अवसर पड़ने पर उसका त्याग कर सकती है। अफ्रीका में यह माना जाता है जब फिटिस अपनी जादूगरी करामात छोड़ देता है तब व्यक्ति उसे फेंक देता है और दूसरे नए फिटिस की खोज करता है। ऐसी प्रवृत्ति अफ्रीका के निगरों में पाई जाती है। लेकिन छात्रों, ऐसी प्रवृत्ति ऐसा नहीं है कि केवल अफ्रीका में पाई जाती है। हमारे भारत में भी आज भी ऐसी प्रवृत्ति कई आदिम समाजों के रूप में या आदिम अवधारणा के रूप में कहीं न कहीं छुपी हुई है। जैसे कई लोग मानते हैं कि कुछ व्यक्ति तांत्रिक ओझा कुछ आत्माओं का पालन पोषण करते हैं और उनके द्वारा वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। साथ ही वह किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित कर सकते हैं और किसी व्यक्ति का उपकार कर सकते हैं। लेकिन यह भी अवधारणा आदिम समाजों की अतार्किक अवधारणा है और आज वैज्ञानिक युग में हम इन अवधारणाओं से बचकर रहते हैं। मानववाद आदिम धर्म की वह शाखा है जिसमें व्यक्तित्व रहित अद्भुत तथा विलक्षण माना नामक शक्ति को आराधना का विषय माना जाता है। यह एक प्रकार की अति प्राकृतिक शक्ति है, किंतु इसकी अभिव्यक्ति किसी भौतिक शक्ति या मानवीय शक्ति में होती है जो सभी प्रकार के शुभ अशुभ व्यापारों में सक्रिय रहती है और जिस पर अधिकार या नियंत्रण होने से सर्वाधिक लाभ होता है। अब यह असाधारण शक्ति विभिन्न वस्तुओं में स्थापित की जा सकती है, जैसे ताबीज में, पत्थर में, वस्त्र में इत्यादि में। प्राचीन काल में लोगों में यह धारणा थी कि राजा यदि मानव शक्ति से युक्त ताबीज पहनकर युद्ध में भाग लेगा तो उसे विजय अवश्य प्राप्त होगी। मानव शक्ति से युक्त व्यक्ति विशिष्ट जैसे पादरी, चिकित्सक और राजा आराध्य माने जाते थे और जनसाधारण उनकी कृपा के आकांक्षी रहते थे। माना की धारणा में अति प्राकृतिक शक्ति जो अनिश्चित एवं व्यक्तित्व रहित सत्ता है के प्रति वह रहस्य एवं आश्चर्य की भावना सन्निहित रहती है। आज भी कहीं न कहीं इस प्रकार की अवधारणाएं भी हम समाज में देखते हैं, जैसे कि हम पुजारियों से ताबीज बनवाते हैं ताकि हमारे बच्चों पर कोई बुरी छाया नहीं पड़े। साथ ही कुछ वस्त्र पहनते हैं या कुछ पत्थरों को हम मानते हैं कि इनमें कोई असाधारण शक्ति छुपी हुई है और हम उसकी पूजा करते हैं। तो यह जो माना शक्ति है इसका कोई व्यक्तित्व निश्चित और नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह कोई निश्चित है, यह किसी भी रूप में अपना रूप धारण कर सकती है। यह अपने आप में एक परम शक्ति उस समय मानी जाती थी। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में यह अवधारणा भी सही नहीं है और अतार्किक है। टोटेमवाद सभी धर्मों का आदिम रूप है और ऐसा माना जाता है कि इसी से सार्वभौम या वर्तमान में जो प्रचलित धर्म है उनकी उत्पत्ति हुई। टोटेमिज्म में टोटेम को पवित्र माना जाता है। लेकिन यह टोटम है क्या? तो टोटम पशुओं का एक वर्ग है जिसके साथ उसकी जाति का संबंध पाया जाता है। पशुओं को प्राचीन काल के लोग अपने पूर्वजों का प्रतीक मानते थे। मुख्यतः भालू, कौआ,
बाघ, बगुला, छिपकली टोटम जैसी भावना का प्रतिनिधित्व करते थे। अर्थात विभिन्न समुदाय के लोग अपने आप को किसी न किसी पशु, पक्षी, पेड़ आदि से जुड़ा हुआ मानते थे और मानते थे कि वह पशु, पक्षी या पेड़ उनके पूर्वज थे, और इसीलिए वो विश्वास करते हैं कि हमारी नसों में भी वही खून है जो इन पशु पक्षियों में संचालित हो रहा है। टोटम जातियाँ अपने अपने वर्ग के टोटम पशु की रक्षा करती है और उनसे अपने संरक्षण की अपेक्षा भी महसूस करती है। यद्यपि टोटम पशु का मांस खाना निषेध था, तथापि विशेष अवसरों पर या वार्षिक उत्सव में वे अपने समुदाय के हितार्थ टोटम पशुओं की बलि देकर उसके मांस का वितरण करते थे, जिससे उनमें भी उसी शक्ति का संचार हो जो उस टोटम पशु में है। कुछ समुदाय पौधों को टोटम का प्रतीक मानते थे। टोटम को अपने वर्ग के टोटमी के साथ वैवाहिक संबंध कायम करने की अनुमति नहीं है, जैसे कि हिंदू धर्म में भी सगोत्रीय विवाह वर्जित है। उसी प्रकार एक समान टोटम वाले वर्ग में विवाह वर्जित थे। टोटेमवाद उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित रहा है। टोटेम धर्म से बलिदान की प्रथा का विकास हुआ। इससे धार्मिक अनुभूति का विकास होता है। पापों के प्रायश्चित की भावना तथा अंतःशुद्धि की धारणाएं टोटमवाद से ही विकसित हुए हैं। मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार टोटेमवाद यहूदी और ईसाई धर्म में भी दिखता है। हिंदू धर्म में भी टोटेमवाद की ही तरह पशुओं को आराधना का विषय माना जाता है। तो छात्रों, हमने यहाँ देखा कि टोटम एक ऐसी शक्ति मानता है जो किसी पशु, पक्षी अथवा वृक्ष में स्थित होती है, और कोई न कोई हर मानव समुदाय अपने इस विशेष पक्षी, पशु या वृक्ष से जुड़ा हुआ होते हैं और जिसे ये टोटेम मानते हैं। टोटेम अपने आप में एक शक्ति है और यह मानती है कि यह शक्ति उनके समुदाय की रक्षा करेगी, और इसी वजह से वह उन टोटम पशुओं की रक्षा करते थे। साथ ही किसी विशेष अवसर पर उस पशु की बलि भी दी जाती थी और ये माना जाता था कि उस बलि से प्राप्त जो अवयव है वो हमारे समुदाय की रक्षा करेगी और उस समुदाय में उसी शक्ति का संचार करेगी जो टोटम पशु में है। और इसके अलावा भी एक टोटम में जितने भी सदस्य थे उनका आपस में विवाह वर्जित था, जैसे कि हिंदू धर्म में सगोत्रीय विवाह वर्जित है। तो हम यह भी देख सकते हैं कि टोटमवाद आज भी समाजों में कहीं न कहीं प्रचलित है। तो हमने अब तक धर्म के जो प्रारंभिक रूप थे उनके बारे में पढ़ा, लेकिन क्या ये प्रारंभिक धर्म अपने आप में पर्याप्त है? तो इसके बारे में हम ये देखते हैं कि आदिम धर्म की पहली विशेषता है धर्म और जादू का सामंजस्य। तो हमने यह देखा फिटिशिज्म में जादू का प्रभाव ज़्यादा है। तो फिटिशिज्म को धर्म न कहकर हम जादू ही कह सकते हैं। टोटेमिज्म, मैनियज्म भी जादू से अछूता नहीं दिखता। इस प्रकार आदिम धर्म विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों से परिपूर्ण है। प्राचीन काल के लोगों की यह धारणा थी कि यदि किसी व्यक्ति का केस, बाल या नाखून उसके शत्रु के हाथ में आ जाए तो उस व्यक्ति की हानि पहुंचाई जा सकती है जिसके केस या नाखून रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के चित्र का उपहास करता है अथवा चित्र पर किसी प्रकार का प्रहार करता है तो वह उपहास या प्रहार उस व्यक्ति का होता है जिसका वह चित्र है। इसके साथ ही एक निग्रो का ऐसा विचार था कि जब हम आग जलाते हैं तो उससे आंधी का जन्म होता है। बच्चों को दीर्घायु बनाने के लिए बूढ़ी औरत अपना पके हुए केस जन्मजात शिशु को रगड़ना आवश्यक समझती थी। तो प्रारंभिक धर्म की अंधविश्वासपूर्ण धारणाएं आज के मानव को हास्यास्पद
हास्यास्पद प्रतीत होती है। आदिम धर्म की एक विशेषता यह भी है कि वहाँ कार्य कारण सिद्धांत का विचार नहीं माना जाता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो कारण को पूर्ववर्ती, नियत, उपाधि रहित तथा सन्निहित माना जाता है, लेकिन प्रारंभिक धर्म में पूर्वकालीन अवस्था को ही कारण के रूप में मान लिया जाता है और अब बात को भी नियम बनाकर प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आदिम धर्म में देवताओं का विचार भौतिक वस्तु के आधार पर किया गया है। प्राचीन काल के लोगों को आत्मा संबंधी विचार हमारे आत्मा संबंधी विचारों से बहुत अलग है। इनकी आत्मा कोई आध्यात्मिक जीव नहीं हुआ करती। यह ठीक है कि वे ऐसी आत्माओं की कल्पना करते जो अदृश्य है, परंतु उस आत्मा का आधार उन्होंने किसी न किसी वस्तु को ही माना है। इसके अलावा यहाँ वस्तुओं की जो उपासना है वो किसी विशेष उद्देश्य से की जाती है। प्राचीन काल में लोग दुश्मनों का सामना करने और अनेक वस्तुओं की प्राप्ति करने के लिए देवताओं के सम्मुख प्रार्थना करते हैं। उन्हें न तो ईश्वर से मिलने की कोई लालसा रहती है, न ही कोई स्वर्ग की कल्पना। दुश्मनों से विजय पाने के लिए और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ये सर्वथा प्रयत्नशील रहते हैं। जैसे कि अनेक प्रार्थनाएं की गई है, हे कृपालु पिता, आपके लिए यहाँ भोजन रखा हुआ है, इसे खाकर हम लोगों के प्रति दया का प्रदर्शन करे, मुझे जीवित रहने दे, रोग से मुक्त करे, हमारे शत्रुओं का पता लगाकर उनका संहार करे, हमें धन्य धान्य दे, हमें वीर पुत्र दे। इस प्रकार की प्रार्थनाएं उस समय की जाती थी। और आदिम धर्म में जो शक्ति थी वह अत्यंत ही अस्पष्ट और विरोधपूर्ण व्यक्तित्व लिए हुए होती थी। कई बार वह शक्ति लोगों का भला करती और कई बार बुरा करती। तो आदिम धर्म में मनुष्य शुभ और अशुभ, उचित और अनुचित के अंतर को समझने में असमर्थ था। नैतिकता का विकास व्यक्तित्व के विकास के फलस्वरूप होता है, तो आदिम धर्म में व्यक्तित्व का विकास हो ही नहीं पाया था। इसके फलस्वरूप आदिम धर्म में जो भी विचार है वो आज के वैज्ञानिक युग के अनुकूल नहीं है। इसीलिए आदिम धर्म को आज के समय नहीं माना जाता। और इसके प्रमुख कारण ये माने जाते हैं कि यह धर्म भय से पूर्णतः संचालित है, अर्थात यह भय की अवधारणा पर है, लेकिन धर्म को हम भय से आधारित नहीं मान सकते। इसके अलावा यह धर्म रूढ़िवादिता से ग्रस्त है। इसमें प्रगति तथा विकास के लिए कोई स्थान नहीं है। आदिम धर्म अत्यंत ही संकुचित अवधारणा है और यह प्रारंभिक धर्म अपने अंदर विभिन्न जातियों को समाविष्ट रखता है। प्रत्येक जाति का अलग अलग धर्म होता है। एक जाति का सदस्य दूसरे जाति का दुश्मन माना जाता है। प्रारंभिक धर्म में जीवों को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, यहाँ तक कि ये जीव मनुष्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और धूर्त है। पवित्रता, प्रेम, न्यायशीलता, क्षमाशीलता आदि नैतिक गुणों से ईश्वर पूर्णतः यहाँ पर मुक्त है। इस प्रकार का ईश्वर विचार हमारे धार्मिक जीवन को संतुष्ट नहीं करता। आदिम धर्म व्यक्ति को शुभ जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा नहीं देता। वह तो केवल अपने लाभ के लिए ही उन शक्तियों के प्रयोग में विश्वास रखता है। और अंततः आदिम धर्म अंधविश्वास और जादू से प्रभावित है, जिनको हम धर्म नहीं कह सकते। तो इस प्रकार हमने देखा कि आदिम धर्म आज के वैज्ञानिक युग में प्रासंगिक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदिम धर्म में जो प्राचीन मान्यताएं प्रचलित रही है वो हमारे समाजों में आज नहीं पाई जाती। हर समाज में कहीं न कहीं अपचेतन मस्तिष्क के रूप में वो सभी परंपराएं मानी जाती है और उनका प्रयोग किया भी जाता है, यद्यपि यह तार्किक नहीं है।
और इसी वजह से हम धर्म के अन्य रूपों को भी आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। अब हम अगले अध्याय में या अपने अगले लेक्चर में धर्म के एक अन्य रूप को पढ़ेंगे। धन्यवाद।